क्वेश्चन सब लोग बना के देख लिए हैं आज? जो क्वेश्चन भेजा गया था बीएससी वाला क्वेश्चन बना के देख लिए थे? 71 नंबर में क्या आंसर आया बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आंसर क्या बना आपका। आंसर एक्चुअल में होना क्या चाहिए, ऑप्शन क्या है दिया हुआ, मिला लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में दिया हुआ कि जयज एज इज 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन्स। जय का उम्र उसके 2 बेटा के उम्र का 2 गुना है। जय का उम्र उसके 2 बेटा के आयु के योग का 2 गुना है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया। इधर जय है और इधर उसका 2 बेटा है, सन 1 प्लस सन 2। बुझ गए? S1 प्लस S2। जय का उम्र उसके बेटा के उम्र के योग का 2 गुना है, 2 टाइम्स। दोनों बेटा का उम्र का जोड़ अगर 1 रेशियो होगा तो जय का उम्र 2 रेशियो होगा। ध्यान से समझिएगा। 2 years ago, 2 साल पहले, his age was 6 years less than 3 times the sum of the ages of his son। ध्यान से समझिएगा। 2 साल पहले his age was 6 years less than 3 times the sum of the ages of his son 2 years ago। यहाँ पर हम अगर बोल दें कि जय का उम्र अगर 2x है, जय का उम्र अगर 2x, तो इसके बेटा के उम्र का जोड़ क्या होगा, सन 1 प्लस सन 2। S1 प्लस S2 के लिए बात करें अगर तो आप बोलिएगा यहाँ पर दोनों का उम्र मिला के x बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। जब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 साल पहले, 2 years ago, इसका मतलब है जय का एज क्या होगा, तो 2x माइनस 2, ये जय का उम्र होगा। 2x माइनस 2 जय का उम्र क्या होगा, तो प्रेजेंट एज 2x का है, 2 साल पहले 2x माइनस 2। हिज एज वाज 6 years लेस देन, 6 साल कम है। किसका? 6 years लेस देन, 6 साल कम है। 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज सन। उसके बेटा के उम्र का, उसके बेटा के उम्र के योग का 3 गुना से 6 साल कम है। मतलब 2x माइनस 2 2 साल पहले, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन का जो एज है, प्रेजेंट एज ऑफ सम ऑफ द एजेज ऑफ सन हो जाएगा आपका x। तो 2 साल पहले, तो एक बेटा का भी 2 साल कम, दूसरे बेटा का भी 2 साल कम, कुल मिला के 4 साल कम होगा। x माइनस 4 बोलिएगा, 4 साल कम हो जाएगा x माइनस 4। अब ये 2 साल पहले का उम्र क्या होगा, तो x माइनस 4, इसके उम्र का 3 गुना, इसके उम्र का 3 गुना, 3 से गुना कर दीजिए, से क्या था, तो 6 साल कम था, माइनस 6 बोलिएगा। 6 साल कम था, माइनस 6 बोलिएगा। क्या सॉल्व करिएगा, तो 2x माइनस 2 बराबर लिखिएगा 3x माइनस 12 और माइनस 6। क्या लिखिएगा, 3x माइनस 18 का मान क्या बोलिएगा, तो 2x माइनस 2। 2x माइनस 2 का मान लिखिएगा 3x माइनस 18। अब यहाँ से बोलेंगे x का मान बताइए, तो 3x में से 2x घटा दीजिएगा तो x बोलिएगा। माइनस 2 और माइनस 18 दोनों माइनस माइनस में है तो 16 बताइएगा। बोलिएगा इसी में दिक्कत हो जाता है सर, वैसे कर लेते हैं। इसी में दिक्कत होता है तो आप लिख सकते थे ना कि 2x माइनस 2 बराबर दिया है 3x माइनस 18, तो इसको भी ले आते हैं माइनस 3x और इसको बोल देते हैं प्लस 18 बराबर 0 कर दीजिएगा। 2x माइनस 3x का मतलब होगा माइनस x, माइनस 2 प्लस 18 हो जाएगा प्लस 16 बराबर 0। यहीं से लिखिएगा ना x का मान 16, या माइनस x बराबर माइनस 16, तो x का मान 16 बोल दीजिएगा। ये बात तो समझ में आया होगा। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि जब x का मान 16 पकड़ लीजिएगा तब क्या होगा, तो x का मान 16 है, इसका मतलब उसके जय का उम्र क्या होगा। x का मान अगर यहाँ पे आप 16 बता दिए तो यहाँ पर 2x का मतलब 32 साल। 2x का मतलब 32 साल। आंसर लगाइएगा नन ऑफ दीज। चेक कर लीजिए एक बार, दिक्कत अगर है तो चेक कर लेते हैं। आप सोचिए चेक कैसे करते हैं, चेक करिए। जय का उम्र उसके बेटा के उम्र के जोड़ का 2 गुना है, तो अब जय को बोल दिए कि जय 32 साल का है और उसके दोनों बेटा के आयु का जोड़ मिला के 16 साल। यहाँ तक तो ठीक है। 2 years ago, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले 2 years ago
जय का एज क्या होगा तो बोलिएगा 30 साल का जय था, बुझ गए। उसके बेटा के उम्र के 3 गुने का, तो बेटा का उम्र का जोड़ क्या रहा होगा सोचिए, सन 1 प्लस सन 2 बेटा का उम्र। तो अभी जब 16 साल दोनों की आयु का जोड़ है तो बड़का बेटा का 2 साल कम होगा, छोटका बेटा का 2 साल कम होगा। 16 में 4 घटा दीजिएगा तो 12 लिखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें क्या बोला, तो 12 में बोला है 3 गुना कर दीजिए, 12 में 3 गुना कर दिए और बोला इसमें से क्या करिए 6 साल कम घटा दीजिए। तो 12 तिया 36 घटाओ 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो आप तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जय का भी उम्र 30 साल और ये 3-5 करने के बाद भी 30 आया है, मतलब सब सही है। तो हमारा एज क्या हो जाएगा, ये 2 साल पहले का 30 था तो आज की उम्र में क्या हो जाएगा 32 साल हो जाएगा। जो पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ जय, जय की वर्तमान आयु बताइए, तो बोलेगा जय 32 साल का है, नन ऑफ दीज। श्वेता को बुझाया, ऑप्शन से बना दिया था खुश होके। अमृत भाई बताओ क्या बोलना चाहता है, अमृत बोलो भाई। हाथ खड़ा किए थे, कुछ बोलना है तो बोलिए। कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है सर, नेट प्रॉब्लम था, एक बार और बता कर दीजिए। ठीक है, नेट प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया फिर से समझिए। नेट इश्यू हो गया, कोई बात नहीं, दिमाग साफ कर लेते हैं एक बार हम लोग। क्वेश्चन में जैसा था वैसा फिर से पढ़ लीजिए एक बार, फिर से हम लोग चलते हैं। जैसा क्वेश्चन कहा एक बार फिर से चलते हैं, समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला, पहले क्वेश्चन समझिएगा क्या बोला है। जय का उम्र उसके 2 बेटों के उम्र के आयु का उम्र के जोड़ का 2 गुना है। जय का उम्र, क्वेश्चन में क्या दिया ध्यान से समझिएगा, जय का उम्र उसके 2 बेटा के आयु के जोड़, मतलब सन 1 प्लस सन 2, 2 गो बेटा है उसका, इसका जितना आयु होगा उसका 2 गुना जय का एज है। मतलब आप यहाँ से ये बोलिएगा, यहाँ पे अगर हम इसी चीज को गायब कर देते हैं कि इसके बेटा का बोलिएगा कि अगर जय's एज इज 2 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन्स, जय का उम्र उसके 2 बेटा के उम्र के जोड़ का 2 गुना है। यदि बेटा के आयु का जोड़ अगर x वर्ष है तो आप यहाँ से बोलिएगा कि जय का उम्र क्या होगा, जय का उम्र लिखिएगा यहाँ पर 2x। ये तो क्लियर है ना भाई। जय के बेटा का उम्र, जय के बेटा का उम्र का जोड़ अगर x वर्ष है तो जय का उम्र 2x बनेगा। यहाँ पे ये तो समझ में आ गया वो सबको। अब 2 साल पहले का कहानी है, तो सोचिए यहाँ पे कि अब 2 इयर्स एगो, 2 इयर्स एगो 2 साल पहले क्या हुआ, तो 2 साल पहले बोलिएगा हिज एज वाज, उसका उम्र, किसका, जय का उम्र 2 साल पहले। तो हम यहाँ पर लिख दें कि 2 इयर्स एगो जय का एज क्या होगा, जय एज बताइए। तो बोलिएगा जय का उम्र अभी 2x था 2 साल पहले, तो 2x माइनस 2 बोलिएगा। एंड अब यहाँ से 2 साल पहले पूछेंगे सन 1, अगर जिसका उम्र मान लीजिए ये अगर पहला बेटा इसका होगा 2 साल का, 2 साल का नहीं 2 साल घटाएंगे तो 3 साल का, और इसको बोल देंगे अगर ये 4 साल का है मान लीजिए, ठीक है। दोनों की आयु का जोड़ अगर 7 साल बोलेंगे तो 2 साल पहले जिसका उम्र अभी 3 साल का है, 2 साल पहले वो 1 साल का रहा होगा। जिसका उम्र 4 साल है 2 साल पहले वो 2 साल का रहा होगा, तो दोनों की आयु का जोड़ कितना 3 साल बोलिएगा। तो 3 कहाँ से आया है, तो बोलेगा अभी का एज 7 है, 2-2 साल दोनों का कम करेंगे तो 4 घटाइएगा 7 में से तब ना 3 बनेगा, 7 में से 4 घटाइएगा तो 3 बन के आएगा। दिक्कत है तो बताइए। ये तो क्लियर हो गया। तो अब आपसे पूछा कि 2 साल पहले का क्या होगा सम, तो आप बोलिएगा कि 2 साल पहले जय का उम्र 2x माइनस 2 एंड सन 1 प्लस सन 2 दोनों के आयु का जोड़ कितना। तब बोलिएगा यहाँ से कि यहाँ पर तो x दिया हुआ था माइनस यहाँ पर 4 करिएगा। काहे का 4 कर दिए, क्योंकि बड़का बेटा का 2 साल कम एज करिएगा, छोटका बेटा का 2 साल कम करिएगा, तो कुल मिला के 4 साल कम नहीं करिएगा, बताइए। दिक्कत है तो बोलिए यहीं पर, दिक्कत अगर है तो यहीं क्रॉस करिए, नहीं तो बढ़ेंगे अब आगे। 2 साल पहले आयु का जोड़ पूछेगा तो दोनों बेटा का 2-2 साल कम होगा, मतलब कुल मिला के 4 साल कम हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी तो टोकिए यहीं पर, नहीं तो बढ़ेंगे अब आगे।
यहाँ तक क्लियर है भाई? जल्दी रिस्पॉन्स करेगा तब ना रे। चलो देखो नाउ क्या हुआ। अब क्वेश्चन में जो बोला अब उसको समझिए। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 years ago, 2 साल पहले, हिज एज वाज, किसका? जय का एज कितना था? तो 2x-2, यही ना जय था। आप बोलेगा 2x-2। नाउ 2x-2, 2 साल पहले का उम्र 2x-2। हिज एज वाज, उसका उम्र क्या था? 6 years लेस देन, 6 साल कम था। 6 साल कम था किस में? तो 6 years लेस देन 3 times, 3 गुना, द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज सन्स, उसके बेटा के आयु के जोड़ का 3 गुना से 6 साल कम था। बेटा के उम्र के जोड़ सोचिए। अब 2x-2, ये तो जय का उम्र, बेटा का उम्र का जोड़ कितना? तो x-4 देखे हैं 2 साल पहले। तो क्या लिखिएगा? x-4, 2 साल पहले दोनों बेटा की आयु का जोड़ कितना? तो बड़का बेटा का 2 साल कम, छोटका का 2 साल कम, कुल मिला के 4 साल कम कर दीजिएगा। x-4 बोलिएगा। तो इसके उम्र का 3 गुना, मतलब इसमें 3 से गुना कर दीजिए, ये था। अब बोला कि 6 साल कम है, तो 3 से गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद अब 6 घटा दीजिए, 6 साल कम हो जाएगा, -6। इस लाइन में दिक्कत है तो बोलिए, मैंने यही लाइन कहानी कर किया होगा आपको। जय का उम्र 2 साल पहले, तो 2x-2, बेटा के उम्र के 3 गुना से 6 साल कम है। बेटा का उम्र 2 साल पहले x-4 रहा होगा, उसका 3 गुना। 3 गुना का मतलब है 3 से गुना करिए। 3 times का मतलब है मल्टीप्लाइड बाई 3। तो x-4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बोला 6 years लेस करिए, तो -6 कर दिया। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा। ये बात समझ में आया कि 2 साल पहले x-4, इसका 3 गुना, तो 3 से गुना, 3 गुना कर दिए। अब 6 साल कम करिए तो -6 करेंगे। तो ये 3 घटाओ 6 नहीं करिएगा, गुना करने के बाद ना बोर्ड मास में करते हैं, रूल वही याद रखिएगा। अब इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा आप सोचिए। यहाँ पे आप बोलिएगा 2x-2 बराबर 3 से गुना करिएगा तो 3x-12 -6। आप लिखिएगा 3x-18। अब यहीं से करिएगा, क्या लिखिएगा कि 3x-2x बराबर -2 + 18, इसी को लिख दीजिएगा x का मान 16। अब x का मान 16 मतलब दोनों बेटा के आयु का जोड़ मिला के 16 साल दिया हुआ है। पूछेगा जय कितने साल का? बोलिएगा जय का उम्र 2 गुना 16 बराबर 32 साल का जय है। 32 साल का जय है, नन ऑफ दीज लगाइएगा। इसका उम्र कितने का? बोलिएगा 32 साल का। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा तो बढ़ेंगे। राम का भी हो गया है, अभिषेक भाई का भी हो गया, सती का हो गया, उमा का हो गया है, सबका क्लियर हो गया है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 72 नंबर क्वेश्चन में बोलिए। एन अमाउंट ऑफ, वैसे देखिएगा ना इस क्वेश्चन में, एक्चुअल में जो मैगजीन में बनाया था तो आंसर इसका दिया है 20 साल। यहाँ पे जो हम लोग x-4 किए, x-2 पे बना दिया है, यहाँ पर 20 साल है। बीएससी का जो भी अक्टूबर वाला है, तो इसके फेरा में नहीं पड़िएगा। ऐसा नहीं कि मैगजीन खरीदे होंगे तो बस 20 साल आंसर मिला दीजिएगा, तो वो काम नहीं करेगा। दोनों बेटा का 2-2 साल कम करिएगा, 4 साल कम पर बनाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा सोल्यूशन देखिएगा तो। उमा 4 की जगह 2 लिख दिए थे, तो वही काम किए होंगे, मैगजीन में भी वैसे ही बनाया था, वैसे आप नहीं बनाइएगा, गलती हो जाएगा। चलिए, रेशियो में इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया था कि एन अमाउंट ऑफ ₹6996 is divided among Ram, Gulshan and Sujit in such a way that if their shares be reduced by ₹10, ₹14 and ₹18 respectively, the remainders shall be in the ratio of 7:8:9. Find the share of Gulshan. क्वेश्चन में क्या दिया है कि ₹6,996 को, ₹6,996 की राशि को राम, गुलशन और सुजीत में इस प्रकार बांटा गया कि यदि 10 रुपया, 14 रुपया, 18 रुपया क्रमशः कम देंगे तो जो शेष राशि बचेगा उसका रेशियो 7, 8, 9 में आएगा। तो फाइंड द शेयर ऑफ गुलशन, गुलशन को एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था? फाइंड द शेयर ऑफ गुलशन, गुलशन का हिस्सा बताइए। क्वेश्चन में दिया कि 6,996 रुपया को 3 आदमी राम, गुलशन और सुजीत में इस प्रकार बांटिए कि यदि आप गुलशन, क्या नाम, राम, गुलशन और सुजीत इसी क्रम में क्रमशः 10, 14, 18 रुपया कम करिएगा
तो शेष राशि का अनुपात 7-8-9 हो जाएगा। फाइंड द शेयर ऑफ गुलशन, गुलशन का हिस्सा बताइए क्या होगा। आप जरा सोचिए कि टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है, टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है 6996, 6996, ठीक है, 6996। अब आप सोचिए कि आप अगर ये 10 रुपया कम करिएगा, क्वेश्चन क्या दिया कि आप अगर 10 रुपया कम दीजिएगा, 14 रुपया कम दीजिएगा, 18 रुपया कम दीजिएगा, जब इतना रुपया कम करिएगा ना तो रेशियो बनेगा 7, 8 और 9 का, तब 7, 8, 9 का रेशियो बनेगा। मतलब आपको ये सोचना है कि कुल मिला के आप 10 रुपया कम किए, 14 रुपया कम किए, 18 रुपया कम किए, कुल मिला के 42 रुपया आप कम कर दिए, 42 रुपीज लेस। तो 6996 रुपया में से जब 42 रुपया कम कर दीजिएगा तो कितना बचेगा। आप बोलिएगा 6 में 2 जाएगा तो 4, 9 में 4 जाएगा तो 5, यहाँ पर बोलिएगा 6, यहाँ पर बोलिएगा 9, 6954 रुपया बचेगा। ये बात समझ में आया। यदि आप राम को 10 रुपया कम दीजिए, गुलशन को 14 रुपया कम दीजिए, सुजीत को 18 रुपया कम दीजिए, तो शेष राशि बच के आएगा 6954। किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए। अगर हम ऐसा करेंगे, आपसे कहा कि यदि ऐसा करिएगा तो जो शेष राशि बचता है 10 रुपया कम दीजिएगा, 14 रुपया कम दीजिएगा, 18 रुपया कम दीजिएगा, मतलब टोटल 42 रुपया कम दीजिएगा, मतलब 6954 रुपया को बांटिएगा तो तीनों आदमी में क्या रेशियो बन के आएगा। तो रेशियो बोला 7, 8, 9 का रेशियो, 7, 8 और 9 का रेशियो आपसे ये बोला। 7:8:9 का रेशियो है। किसके किसके बीच, तो राम गुलशन और सुजीत के बीच। तो बोला गुलशन को कितना मिलेगा ये फाइंड करने को। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब जरा सोचिए कि 8, 7, 15 में 9 जोड़िएगा 24 रेशियो का मान 6954 के बराबर है। आपसे पूछा एक रेशियो का मान कितना, यहां से निकाल दीजिएगा। गुलशन का वैल्यू 8 दिया हुआ था, आप बोलिएगा 8 रेशियो का मान बता दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे एक रेशियो का मान निकालिएगा, वेरिएबल का काम करता है। एक्चुअल में 24 रेशियो का मान दिया, 8 का मान पूछा, तो हम तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि भाई 24 से 8 लाने के लिए क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ भी राइट साइड में डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिएगा। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 18 तिया 54, 23, 18 बन के आएगा। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ था जो नहीं लगाइएगा, ऑप्शन 23, 18 दिया हुआ है, हड़बड़ा के मार दीजिएगा, कहानी खराब हो जाएगा, नहीं दीजिएगा। 23, 18 कब था, जब पैसा कम किया था। एक्चुअल में 14 रुपया काटे थे तब का ना रेशियो था। तो एक्चुअल रेशियो फाइंड द शेयर ऑफ गुलशन, आपको बोला है कितना, 6996 रुपया को बांटिए। अगर कम करते तो ये रेशियो होता, तो कम क्यों करेंगे जब पैसा दिए 696 बांटने का, तो हम 42 रुपया काहे मारेंगे, आपका समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसको पैसा पहुंचा दीजिएगा 14 रुपया और, तो ये आपके पास 2332 हो जाएगा। 2332 ऑप्शन नंबर 4 यही आपका आंसर था, 2332। अब किसी को दिक्कत है तो बताइए। श्वेता मेरा आया 2332, अमृत का 2332 बहुत सुंदर है, अभिषेक भाई का 2332 जी, सबका था, सबका बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक सबका क्लियर है, समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जिस भी बच्चे का ये आंसर आया था सबका सही था। प्रोसेस यही अपनाइएगा कि सीधा काम यहीं से कि 10, 14, 18, 32, 10, 42 रुपया घटा के 6954 आया हुआ था, जो भी घटाने के बाद 7, 8, 9 का रेशियो में तोड़ के खटाखट आंसर बोल दीजिएगा। बात समझ में आपको आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 73, कितना आंसर आया जल्दी बताइए। 73 कितना आंसर आया है जल्दी बताइए। The weights of two persons, Ramesh and Raju, are in the ratio of 3:2. Raju's weight increased by 10% and the total weight of Ramesh and Raju together became 120 kg with an increase of 20%. By approximately what percent did the weight of Ramesh increase? आपसे कहा कि रमेश और राजू के आयु का रमेश और राजू का वजन का अनुपात है 3:2 का। यदि यहाँ पे बोला कि राजू का वेट अगर 10% बढ़ाते हैं, जबकि रमेश और राजू का कुल वजन 120 किलो है, अगर 20% बढ़ाने के बाद विथ एन इंक्रीज ऑफ 20%, 20% बढ़ाने के बाद 120 किलो है, तो बताइए कि रमेश का इंक्रीज कितना किया, कितना परसेंट रमेश का वेट इंक्रीज किया।
बनाए हैं तो जल्दी बताइए क्या ऑप्शन लगाए थे 1 से 5 तक में। नहीं बनाए तो जल्दी लिखिए। बनाए हैं तो आंसर दीजिए, नहीं तो बोल दीजिए पी पी लिख के मैसेज करिए जल्दी, प्रॉब्लम है आपको। देखो निवेदिता बोली बता दीजिए, देखिए बाकी लोग। गोपाल जी बना कि नहीं भाई? सौरभ बना कि नहीं रे? श्वेता क्या हाल है तुम लोगों का भाई? रिस्पांस नहीं करते तो बड़ा मुश्किल लगता है रे। बताइए नहीं बना है। श्वेता का आया, बाकी गोपाल जी सौरभ भाई लोग कहाँ है रे? पी में है? नहीं, पूरा पी के टूल हो जाना है गोपाल जी, बुझ गए? सर बनाए हैं। कितना आंसर आया सर बताइए ना सौरभ जी, वही तो बोले थे ऑप्शन बताइए क्या आया है आपका। कितना बनाया है, क्या ऑप्शन आया ये बताइएगा ना सौरभ। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सही आया है। चलिए ठीक है, ऑप्शन जो बताया बहुत सही है। क्वेश्चन में दिया था वेट ऑफ 2 पर्सन, ध्यान से समझिएगा जिन लोगों का नहीं बना है। रमेश और राजू जो बनाए हैं, जो ऑप्शन आता है तुरंत भेज दीजिए। क्या हुआ? निश्चिंत नहीं बैठिएगा कि आपकी जगह पे कोई और बोल देगा, उस चक्कर में नहीं पड़िएगा, अपना बताइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रमेश और राजू का रेशियो 3:2 का है। राजू बाद वाला, राजू का वेट इंक्रीज करता है 10%, इसका वेट इंक्रीज किया 10% से इंक्रीज कर गया। और आपसे बोला कि द टोटल वेट ऑफ रमेश एंड राजू टुगेदर बिकेम 120 केजी विद एन इंक्रीज ऑफ 20%। दोनों का मिलाकर साथ में बोला है 20% इंक्रीज करेगा। तो आपसे कहा कि भाई अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट डिड द वेट ऑफ रमेश इंक्रीज, रमेश का कितना परसेंट इंक्रीज किया, आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन तो क्लियर है सबका ना भाई? मान लीजिए कि दोनों के वजन का अनुपात है 3:2 दिया हुआ। तो टोटल अगर हम बोल देंगे 3 और 2 मिला के 5 बोलिएगा ना, दोनों के वजन का जोड़ कितना, 5 किलो का। हम अगर बोल दें कि रमेश और राजू के वेट का योग है 5 किलो, तो आप बोलिएगा कि सर इसमें तो रमेश का वेट है, रमेश है आपका कितना, रमेश है 3 किलो का, और ये आइटम है राजू, राजू है आपका 2 केजी का। तब ना ये 5 किलो कहलाएगा भाई। दिक्कत है तो बोल देना यहीं पे। 120 केजी विथ 20% दिया है, ये नहीं बुझाया। आपसे कहा कि जब ये बढ़ के हो गया है, दोनों का वेट बढ़ गया कितना कितना, तो 10% इसका बढ़ा, और एंड द टोटल वेट कुल मिला के 5 जो है ना दिया हुआ, 3:5 रेशियो, इसको बोल दिया बढ़ाने को। क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रमेश और राजू के वजन का अनुपात 3:2 है। रमेश और राजू के वेट का रेशियो 3:2। यदि राजू का वेट 10% बढ़ता है, जबकि दोनों का वेट अगर 20% इंक्रीज होकर 120 किलो हो जाता है, दोनों का वेट जो अभी रेशियो में 5 दिख रहा था, बढ़ के हो जाता है 120 केजी 20% का इंक्रीज होने के बाद। तो पूछा कि जब राज का बढ़ाए 10% तो रमेश का कितना बढ़ा होगा, क्वेश्चन ये है आपके पास। तो जब हमसे 20% इंक्रीज दे दिया है तो हम रेशियो से ही काम कर लेंगे, हमको इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, 120 केजी का हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगा। हम काहे जाएंगे लंबा क्वेश्चन करने। क्वेश्चन समझिए केवल क्या दिया हुआ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रमेश और राज के आयु का जोड़ कितना, तो रेशियो के हिसाब से 5 केजी बोलिएगा। और आप बोले कि 5 केजी का 20% बढ़ाइए, तो 5 किलो का हम 20% इंक्रीज करेंगे, इसका मतलब कितना, 5 का लिखेंगे 120%, खत्म कहानी। 5 का 120% तो कितना हो जाएगा, 12×5 = 6, मतलब 12×5 = 60, 6 बढ़ के आएगा। 5 का 120%, 5 का 20% बढ़ाइएगा, 20×5 = 100, 1 बढ़ेगा, तो 5 में 1 बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। तो हमको रमेश और राजू का वेट है टोटल मिला के नया में अब 6 केजी, बुझ गए ना? कुल मिला के 6 केजी। जब 6 का मान ही लिखिएगा आप 120, तो 1 का मान 20, 20×3 = 60, एक 6 का मान 120, तो यहीं से आप बोल दीजिएगा कि 1 का मान 20, तो 20×3 = 60, 20×2 = 40। तो ये तो 100 केजी वाला कहानी था, वो बढ़ के गया है 120 केजी, उसका वाला केस। तो हम लोग इसके पीछे अभी नहीं पढ़ रहे हैं। इसके पीछे क्या कर रहे थे अभी कि ये टोटल मिला के सोचिए कि कुल मिला के 6 केजी हो गया दोनों के आयु का जोड़, मतलब दोनों के वजन का जोड़ 6 केजी। अब राज का बोला 10% बढ़ गया, तो राज अभी 2 किलो का था, 10% बढ़ाए तो कितना बढ़ेगा, 2 का 10% बढ़ाएंगे तो 0.2 बोलिएगा।
या 110% बोलिएगा तो 220 का मतलब है 2.2। तो सोचिए कि ये कितना बढ़ा, रमेश कितना। अब टोटल मिला के 6 kg है दोनों का वजन, राजू का वेट है 2.2, तो रमेश का वजन कितना, तो 6 में से बोलिएगा 2.2 घटाइए ना, 3.8 बन के आएगा। तो रमेश का एक्चुअल था पहले 3 और बढ़ के हो गया 3.8, तो बढ़ा कितना, 0.8 बढ़ गया। नहीं बुझा रहा होगा बोलिएगा, फिर काट के बता देंगे। 0.8 बढ़ गया, किसके रेशियो में, किसके रेस्पेक्ट में, तो 3 के रेस्पेक्ट में। 3 गुना 100 कर दीजिएगा, यही परसेंटेज है। पॉइंट के बाद एक अंक हटा दीजिएगा, 80 में 3 से भाग करिएगा, 26 3 78, 2 जीरो बनेगा, 26.66। यही आपका आंसर था, ऑप्शन नंबर 2। नहीं बुझाया है तो उसको हटा देते हैं, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, समझा देते हैं आपको। चलिए ध्यान से समझिए, अब क्या बोल रहे हैं ध्यान से क्वेश्चन समझिए। 2 आदमी है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे रहे हैं, रमेश है, राजू है, इसके वेट का रेशियो 3:2 दिया, ठीक है, 3:2 दिया। आपको थोड़ा सा इसको हम बढ़ा के क्या बोल देते हैं ना, सोचिए कि 3 और 2 का अनुपात है, तो आपको अगर बोल रहे हैं कि 3 को मेरा मन है 300 लिखने का और 2 को मेरा मन है 200 लिखने का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, रेशियो तो वही रह जाएगा 3:2 का ही, ठीक है। आपका मन की नहीं सर इसको 3x लीजिए ना, इसको 2x लीजिए ना, तो आप 3x 2x पर करके देखिएगा, बनेगा वैसे ही, ठीक है। आपको x हटा के संख्या पे केवल दिखा रहे, उसको ध्यान से समझिए क्या हुआ। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला कि 300 मान लीजिए रमेश का है वजन और इसका राजू का है 200, रेशियो के हिसाब से जो 3:2 था, इसको 300 200 कर दिए सुविधा के लिए। अब आप सोचिए कि 300 200 है सुविधा के लिए, राजू का वेट इंक्रीज बाय 10%, जो राजू का वेट था यहाँ पर 300, राजू का था बाद वाला 200, तो 200 में बोला क्या 10% बढ़ा दीजिए। तो सोचिए कि 200 का 10% कितना, बोलिएगा 20 बढ़ेगा, तो 200 में अगर 20 बढ़ा दीजिएगा तो कितना बढ़ के आएगा, बोलिएगा ना 220। ये बात समझ में आया। ये किसका है, तो बोलिएगा राजू का वजन 220 किलो है, किलो ही मान लेते हैं, ये सब किलो में था मान लीजिए। ये रेशियो के हिसाब से बात करेंगे 300:200 बोलना होगा। अगर यूनिट के लिए बात करेंगे तो बोलेंगे कि राजू का वजन 200 किलो है और रमेश का है 300 किलो। तो राजू का कितना हो जाएगा, 200 का बढ़ा देंगे 10%, बोल दीजिएगा 220 किलो। यहाँ तक तो क्लियर है। और टोटल वेट पूछेंगे कितना, तो बोलिएगा 300 200 मिला के 500 kg है टोटल वेट। और आप बोले कि दोनों का कुल मिला के इंक्रीज कर जाता है 20%, तो जब 20% आप इंक्रीज करवाइएगा तो आपसे पूछेंगे कि न्यू वेट बताइए क्या होगा, नया वाला वेट। तो बोलिएगा आप यहाँ से कि 500 kg था, 20% बढ़ा देंगे तो क्या लिख दीजिएगा, सोचिए ना। 500 का 10% होता है 50, 20% हो जाएगा 100, 500 में 100 बढ़ाएंगे तो 600 कहलाएगा। 500 गुना 120 बटा 100, डबल जीरो कैंसिल, इसी को लिखिएगा 600 kg। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा ना। अब सोचिए कि रमेश और इसका राजू के आयु का जो वजन का जोड़ है 600 kg और राजू अकेले है 220 kg का, मतलब रमेश कितने kg का होगा। आपसे पूछा जाए रमेश कितने kg का, तो बोलिएगा कि 600 में से 220 घटाएंगे तो 380 kg का रमेश होगा। ये बात समझ में आया भाई। जबकि रमेश का एक्चुअल कितना था, तो शुरू में तो 300 किलो का था, अब बढ़ गया कितना 380, तो कितना बढ़ा, परसेंटेज इंक्रीज पूछेंगे तो आस्क आइटम यही लिखते हैं ना, पूछा कितना कितना बढ़ा, तो 300 से 380 हो गया, 80 का डिफरेंस है, 80 बढ़ा, किसके तुलना में बढ़ा, 80 बढ़ा 300 के तुलना में, 300 गुना लिखिएगा 100%। इसी को जब काटेंगे छाटेंगे तो क्या लिखिएगा, सोचिए। इसी को जब काटिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, 3 से काटिएगा 80 में तो क्या लिखिएगा, सोचिए 26 3 78, 26.66%। इसी को आप आंसर बताइएगा, यहाँ पर 26.66%, उसी को आप आंसर बताइएगा। एक मिनट रुकिए भाई लोग, समझ में आ रहे कि दिक्कत है अभी भी, भाई लोग बताओ दिक्कत है कि समझ गया रे। समझ में आ गया है सबको तो बहुत अच्छा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 74 नंबर कितना आया था भाई बताओ। A boat takes 5 hours to travel from place A to place B downstream and back from B to A upstream. If the speed of the boat in still water is 6 km per hour, then what is the distance between the two places? एक नाव 5 घंटा में धारा की दिशा में ए से बी पर जाती है, जबकि विपरीत दिशा में बी से ए पर वापस आती है अप स्ट्रीम में, विपरीत दिशा में। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, धारा की शांत जल में नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो आपसे पूछा दोनों जगह के बीच का दूरी बताइए। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिएगा कि 5 घंटा में ए से बी पर पहुंचता है, ए से बी पर जाता है, शांत जल में आदमी का चाल, स्पीड ऑफ मैन या स्पीड ऑफ बोट दिया है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ करंट को बोल देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो इसीलिए डाउन स्ट्रीम रेट क्या हो जाएगा, तो 6 + x किलोमीटर पर आवर। जाने के लिए लौटने के लिए बात करेंगे तो बोलिएगा अप स्ट्रीम से लौटेगा तो हो जाएगा 6 - x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब सोचिए इसमें क्या क्या बनेगा। अब आपसे समझ में क्या आया कि 5 घंटा लगता है हमको ए से बी पर जाने में। यहाँ पर डिस्टेंस तो नहीं मालूम, हम बोल देते हैं d किलोमीटर। टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, तो आप बोलिएगा कि सर 5 घंटा बराबर डिस्टेंस कितना माने थे d, और स्पीड क्या था, तो 6 + x। मतलब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करिएगा तो d बराबर क्या लिखिएगा कि 30 + 5x, d का मान 30 + 5x क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एक इक्वेशन 2 वेरिएबल है। इसके अलावा कुछ और दिख रहा है क्या, बी से ए पर आने में कितना समय लगता, ऐसा कुछ भी दिया होता तो आंसर बनता। लेकिन जब कुछ नहीं दिया हुआ है, अपने पास दो आइटम अननोन है, न तो आने का समय दिया हुआ है न कुल दूरी दिया हुआ है, तो पूछेगा क्या हमसे। एक इक्वेशन में दो, ये हमको आया ही नहीं श्वेता, ये आया ही नहीं चूंकि CND ऑप्शन है। डेटा इनएडिक्वेट, डेटा पर्याप्त नहीं है, कुछ और चीज चाहिए हमको मान निकालने के लिए। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए या तो हमको स्पीड ऑफ करंट दीजिए, चाहे हमको यहाँ पर बताइए कि अप स्ट्रीम के हिसाब से आएंगे तो कितना घंटा लगेगा। क्योंकि आपको यहाँ पर क्या दो आइटम अननोन था, दो आइटम क्या बोलेगा, 3 आइटम, तो 3 आइटम में तो ये निकालना ही था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालना था तो कोई बात नहीं। लेकिन अब आप सोचिए कि ना तो हमको स्पीड ऑफ करंट मालूम है और ना ही हमको अप स्ट्रीम में आएंगे कैसे इसके बारे में मालूम है। अप स्ट्रीम में आएंगे कितना घंटा लगेगा नहीं मालूम, तो क्या करेंगे तब, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, डेटा इनसफिशिएंट है। समझ में आ गया होगा भाई लोग, समझ में आ गया होगा काहे डेटा इनएडिक्वेट क्यों बोला है, समझ में आ गया होगा। अपने पास या तो यहाँ पे चाहिए स्पीड ऑफ करंट जो x किलोमीटर पर आवर माने थे, या तो ये हमको दीजिए, और ये नहीं दीजिएगा तो अप स्ट्रीम में कितना समय लगेगा बी से ए पर आने में, ये बताइए। दोनों आइटम में कुछ नहीं है, इसका मतलब आंसर हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। खत्म कहानी है, बढ़िए आगे। तो 75 नंबर, A train traveling at 47 km प्रति घंटा passes another train 1/4 of its length traveling in the opposite direction at 23 km per hour in 18 seconds. If the first train passes a railway platform in 54 seconds, what is the length of the platform? कितना आया रे भाई लोग, सही है श्वेता, सही है। चलिए बढ़िया है। देखिए क्वेश्चन बनाने से यही सब फायदा दिखेगा आपको, जब सेट बनाइएगा ना तो यही सब फायदा दिखेगा। पढ़ाने के टाइम में क्वेश्चन इस टाइप का बना नहीं भी बना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन तो हर एक टाइप का बता ही दिए हैं, ये भी क्वेश्चन बताए हैं। अब आप बोलेगा सर 1/4 नहीं ना बताए थे, तो नहीं बताए थे तो आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ाए हैं ना सर, खत्म कहानी। वहां से काम करिए ना, दो अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करना था, प्लस की माइनस, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट वही रहेगा, बाकी डेटा चेंज रहेगा, काम करना पड़ेगा आपको अपने से, जितना सेट बनाइएगा दिमाग उतना दुरुस्त रहेगा। क्वेश्चन में समझिए, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 47 किलोमीटर पर आवर पासेस अनदर ट्रेन, ये पहला ट्रेन ये दूसरा ट्रेन, ध्यान से समझिएगा, दो ट्रेन, ये जा रही है 47 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इधर, और इसको आना है 23 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इधर अपोजिट में।
एक दूसरे को पार कर जाता है कितना देर में, तो 18 सेकेंड में पार कर जाता है। एक दूसरे को पार करता है 18 सेकेंड में। क्या बोला है सोचिए, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट 47 किलोमीटर प्रति घंटा पासेस अनदर ट्रेन 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। ध्यान से समझिएगा, 1/4 किसका, तो पहला वाले का। पहला अगर होगा 400 मीटर का, या इसको हम लोग 4 बोल दे रेशियो के हिसाब से, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 बोलना होगा कि ये 4 का 1/4। अगर आप बोलेंगे सर 4 1 नहीं 1/4 पर लीजिए, तो आप बोलिएगा पहला ट्रेन अगर 1 मीटर का होगा खिलौना वाला, तो दूसरा क्या होगा इसका 1/4, 1/4 मीटर बोलिएगा। क्रॉस करिएगा तो यही 4:1 हो जाएगा। 4 मीटर का ये होगा तो 1 मीटर का इसको बोलेंगे। कुछ बात समझ में आ रहा हो, कर्सर घूम रहा है, दिख रहा है ना। तो 4 और 1 का रेशियो बोल देंगे यहीं से। तो 4 और 1 को ही सुविधा के लिए 400 100 बोल रहे थे, आप यहाँ पर 4 और 1 रेशियो के हिसाब से बोल दीजिएगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा भाई। अब जरा सोचिए, तो 4 और 1 रेशियो के हिसाब से बात कर रहे थे, तो आपसे बोला कि 18 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाता है, तो डिस्टेंस बराबर तो जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, या तो यहां से ले लीजिए चाहे टाइम से पकड़ लीजिएगा, बात बराबर है। आप बोलेगा डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस का मतलब है कि लेंथ ऑफ ट्रेन 1। आपको ये रुकिए, हम एक बार जो फॉर्मूला आपके दिमाग में चल रहा होगा वही फॉर्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, चाहे टाइम बराबर लिखते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस में आप लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, और नीचे लिखते हैं रिलेटिव स्पीड। अब तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब सोचिए टाइम कितना दिया, टाइम दिया है 18 सेकेंड, बराबर कितना, लेंथ ऑफ ट्रेन 1, रेशियो में 4 है रेशियो में 1 है, दोनों को जोड़िएगा तो 5 रेशियो हो जाएगा। आप बोलिएगा 5 रेशियो हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड कितना, दोनों आइटम को जोड़ लीजिएगा। रिलेटिव स्पीड में जोड़िएगा तो हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या लिखिएगा 70, क्या लिखिएगा 70 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो यहीं से करिएगा ना कि 5 रेशियो बराबर क्या होगा, तो 18 गुना 70 गुना 5/18, 18 18 उड़ गया, यहाँ से 5 से 5 उड़ा दीजिए, 1 रेशियो का मान 70 बोल दीजिएगा। 1 रेशियो का मान 70 बोलिएगा, मतलब 1 रेशियो का मान, सेकेंड ट्रेन हमारा 70 मीटर का है, पहला ट्रेन 728 280 मीटर का है। लेंथ ऑफ ट्रेन ये आपका फाइंड हो गया, दिक्कत है तो बोलिए। ट्रेन का लेंथ निकल चुका है, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दीजिए। इसमें पहला ट्रेन 280 मीटर का है, दूसरा ट्रेन 70 मीटर का है। बोला है क्वेश्चन में कि इफ द फर्स्ट ट्रेन पासेस से रेलवे प्लेटफॉर्म इन 54 सेकेंड, 54 सेकेंड में, अब ऑल्सो कर दीजिए, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पास करता है तो आपसे समय क्या लगेगा, तो आप क्या लिखते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस में लिखते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और नीचे लिखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन, क्योंकि प्लेटफॉर्म स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इसी के लिए। टाइम कितना लगा, तो बोलिएगा टाइम लगा 54 सेकेंड बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन, पहला ट्रेन 280 मीटर का है, दूसरा ट्रेन का लंबाई प्लेटफॉर्म का नहीं मालूम, एक्स निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई। स्पीड ऑफ ट्रेन, इसका स्पीड कितना दिया हुआ था, 47 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था, 47 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ था। 47 गुने 5/18 कर दीजिएगा, यहीं से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 54 गुना 47 गुना 5/18 बराबर क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा 280 प्लस एक्स, तो एक्स का मान नहीं निकल जाएगा, 18 या 54, 47 पंचे कर दीजिएगा 235, 5 दिया 15 करेंगे ना, 15 सत्ते 105, 15 चौका 60, 10 70, 705 में से 280 घटाइएगा तो x का मान कितना बनेगा, वो 5 10 में आ जाएगा 2, 425 मीटर का, 425, ये चौथा ऑप्शन आपका 425 में दिया हुआ था। फॉर्मूला के हिसाब से लगाएंगे तो इसी हिसाब से बनाएंगे। फॉर्मूला ये लिख लिख के दिए इसीलिए लंबा बना है। फॉर्मूला को नहीं लिखेंगे, आपको याद रहेगा तो सीधे इस पर शॉर्टकट मार देंगे। एक बार पहले इसको समझ लीजिए, जिनको दिक्कत हुआ है एक बार ध्यान से समझिए, दिक्कत होता है फिर से समझा देते हैं। आपसे क्या बोला गया फिर से समझ लीजिए, किसी को भी दिक्कत हुआ है समझ लीजिए। आपसे कहा कि एक ट्रेन जा रही है 47 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, दूसरी ट्रेन जाती है 23 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है।
18 सेकेंड का समय लेता है एक दूसरे को क्रॉस करने में, जबकि पहला ट्रेन का जो लेंथ है वह पहले ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम इतना पास अदर ट्रेन ऑफ इट्स लेंथ। आपसे कहा कि पहला ट्रेन का 1/4 दूसरे ट्रेन का होगा लेंथ, मतलब सेकेंड ट्रेन का लंबाई कितना, तो पहले वाले ट्रेन का 1/4 होगा। वही क्लियर लिखा हुआ है कि पासेस अनदर ट्रेन 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, अपने लेंथ का, इसके लेंथ का, जो ट्रेन 47 किलोमीटर प्रति घंटे जा रही थी, इसके लेंथ का 1/4। तो इसका लेंथ को अगर 4 मीटर बोलेंगे तो इसका लेंथ को 1 मीटर बोलेंगे बस। ये 4 तो ये 1। तो यहीं से सोचिए कि जब हमको टाइम दे दिया है 18 सेकेंड में पार करने का, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, या तो सीधे यहां से बोल दें, नहीं तो फिर आप डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम उसी को बोल दीजिए। तो 5 रेशियो का मान सीधे सीधे पकड़ा देते हैं यहाँ पे कि भाई 5 रेशियो का मान कितना, तो 5 रेशियो का मान डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, 47 और 30 मिला के 70 बोल देते। 70 गुने 5/18 चेंज करने के लिए, और टाइम दिया 18 सेकेंड। 18 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, एक का मान 70 तो 4 का मान 280, एक का मान 70। पहला ट्रेन 280 मीटर का, दूसरा ट्रेन हो जाएगा 70 मीटर का। ये बात समझ में आपको आया होगा। तो वहां पर हम फॉर्मूला के लिए लिख दिया पूरा कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस में लिखे थे कि दोनों ट्रेन के लंबाइयों का जोड़, नीचे लिखेंगे रिलेटिव स्पीड, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में पास करता है तो रिलेटिव स्पीड में हमेशा जोड़ कर बात करते हैं, जोड़ देते हैं। इसीलिए 47 और 23 को जोड़ दिए थे। किसी को दिक्कत अगर है तो बताइए अभी। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में 76 नंबर क्या लिखिएगा। Find the probability that the letters W, H, A, W, H, A, C, T are rearranged to form the word watch. W, A, T, C, H, watch. इसको कितना तरीका से अरेंज करिएगा। Find the probability that the letters watch are rearranged to form the word watch. आपसे कहा कि WHACT से कितना तरह से अरेंज करके वॉच बनाइएगा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट का मतलब होता है कि जो आस्क्ड इन क्वेश्चन, जो प्रश्न में पूछा जाए उसको, और सैंपल स्पेस का मतलब होता है कि पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स को बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ तक तो ठीक है भाई। क्या लिखिएगा बताइए, सोचिए कि अब वॉच को अरेंज करना है तो कुल मिला के वॉच को कितना तरीका से अरेंज करिएगा। तो 5 लेटर है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में क्या लिखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख देते हैं कि 5 को अरेंज करने का तरीका सीधा फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120। और नंबर ऑफ इवेंट के लिए तो सोचिए कि इससे वॉच बनाना है तो WATCH से कोई रिपीटेशन तो नहीं दिया हुआ, तो केवल एक ही तरीका से बन के आएगा आपका, केवल वॉच एक ही तरीका से बन के आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिखिएगा तो 1/120, यही आपका आंसर बन के आएगा दूसरा नंबर। जो लोग बनाए थे वो सही किए थे, नहीं बनाए थे तो कोई बात नहीं। सर नहीं बना था, सौरभ भाई नहीं बना था तो समझ में अब आया होगा, दिक्कत होगा तो बताइए अभी। बस एक ही तरीका कैसे, श्वेता बनाओ कई तरीका से बनाएगा। ये WHACT को आप अरेंज करेंगे तो कुल मिला के 120 तरीका ये बनेगा। उसमें पूछा कि वॉच आने का तरीका बताइए, WATCH वॉच आने का, तो वॉच का तो केवल सिंगल एक ही तरीका ना बनेगा रे। जब तुम यहाँ पे अरेंज कर दिया 5 जगह लेगा ना भाई, यहाँ पर WATCH एक तरीका, जो 120 तरीका है, जो तुम्हारा कभी कभी कुछ कुछ बनेगा कि WACHT, ऐसा करते करते बनाइएगा ना टोटल कुल मिला के 120 तरीका, तो 119 अलग बनेगा। एक वो आइटम खाली वॉच लिखाएगा बस। तो वॉच लिखाएगा एक तरीका से, उसी को बोलेंगे 1/120, उसी को 1/120 बोलेंगे, वहीं से कहानी बनेगा अपना। बस यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिक्कत होगा क्रॉस करिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर आया जल्दी बताइए।
देख भाई 77 में अटक गया है, ऑप्शन सी आया है, नहीं बना है, बता दीजिए, कोई बात नहीं, समझ लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2/3 ऑफ ए कमोडिटी वेयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% and the remaining at a loss of 2%. If the total profit was rupees 418, what was the cost of the commodity? अब समझिए, इसमें सौरभ भाई आप बनाए हैं सी नंबर ऑप्शन 10,000, बाकी लोग का फंस गया है मैटर, कोई बात नहीं है, ध्यान से समझिएगा। 2/3 ऑफ ए कमोडिटी, किसी वस्तु का, किसी सामग्री का 2/3 5% के लाभ पर बेच देते हैं, जबकि शेष भाग मतलब 1/3 2% के हानि पर बेच देते हैं। कुल लाभ 418 रुपए का है, तो आपसे पूछा कि कमोडिटी का कॉस्ट कितना था, पूरे सामग्री का दाम बताइए क्या था। 2/3 ऑफ ए कमोडिटी, अगर वो सामान है मेरा 2/3 का मतलब 2/3 का मतलब 3, तो नीचा में 3 आया है, तो सोच लीजिए कि 3 पकड़ लेते हैं पूरा मान। हम ये बोल दें आपसे कि ओरिजिनल क्वांटिटी जो है आपका है, ओरिजिनल क्वांटिटी जो कमोडिटी है, ओरिजिनल कमोडिटी ही लिख देते हैं यहाँ पे 3, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ओरिजिनल कमोडिटी अगर 3 बोलते हैं यूनिट के हिसाब से, तो 2/3, अब इसको 2 पार्ट में बांटिए, पहला और दूसरा। 2/3 तो 3 का 2/3 निकालिएगा, 3 का 2/3 निकालिएगा, 3 3 कैंसिल, 2 बचेगा। तो क्या लिखिएगा आप, इसको बोलिएगा 2/3 का मतलब 2 पार्ट, बुझ गए। शेष कितना बचेगा, 1 पार्ट बचेगा। अगर हम बोलेंगे ये 3 किलो था, तो ये 2 किलो रहेगा, ये 1 किलो रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर होगा भाई। सोचिए, ओरिजिनल कमोडिटी बोलते हैं 3 यूनिट में है, 3 इकाई है, तो पहला जो 2/3 का है 2 यूनिट बनेगा, बाद वाला 1 इकाई बनेगा 1 यूनिट। आपसे बोला है कि 2/3 ऑफ ए कमोडिटी वेयर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%। अब इसको बेचना है 5% के लाभ पर, 5% के प्रॉफिट पर, एंड द रिमेनिंग एट ए लॉस ऑफ 2%, और ये जो 1 वाला केस था, इसको 2% के लॉस पर बेच देना है। आपसे बोला कि टोटल प्रॉफिट वाज रुपीज 418, कुल प्रॉफिट है 418। सोचिए, तो मेरा कमोडिटी कुल कितना था, बोलिएगा। कमोडिटी था 3 यूनिट, तो इसी का मान पूछ रहा है क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कमोडिटी क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। सोचिए कि अगर हम बोलते हैं कि 1 यूनिट का दाम 1 रुपया होगा, अगर सीपी ऑफ 1 यूनिट का दाम 1 रुपया अगर होता है, ऐसा बोल दिया, तो 3 यूनिट का दाम 3 रुपया, 2 यूनिट का दाम 2 रुपया, 1 यूनिट का दाम 1 रुपया। तो 2 यूनिट को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिएगा, 2 यूनिट को हम 5% के लाभ पर बेच दिए, तो 2 इंटू ये प्रॉफिट बोला है और ये लॉस बोला है, और टोटल प्रॉफिट बोला है 418 रुपए का, तो 2 रुपया में 5% बोला है लाभ कमा लीजिएगा, 5% लाभ कमाइएगा, ठीक है भाई, 5% लाभ कमाइएगा। और इसमें बोला है कि 1 रुपया वाला में 2% का हानि कमाइएगा, तो घटा देंगे, बोला टोटल प्रॉफिट, तो इसमें से घटा देंगे किसको, तो 1 रुपये का 2%, 2% घटा दिए, तो हमको मिल गया 418 रुपया। सोचिए कि 5 दूना 10 और 1 दूना 2, तो 10 घटाओ 2 करेंगे तो 8% का मान 418 है, 8% का मान 418 है। तो हमको मान किसका निकालना होगा, आप बोले 100% का मान निकालिए ना, पहले निकाल लेते हैं 100% का मान। 8% का मान अगर 418 है, तो 100% का मान कितना, तो आप लिखिएगा कि 418/8 गुना 100। और आपको मालूम है कि 100% का वैल्यू कितना लिखते हैं, 100/100 बराबर 1, 100% का मान कितना होता है 1, और हमको चाहिए किसका मान निकालना, 3 का मान निकालना। तो 1 का मान अगर इतना, तो 3 का मान कितना, सीधा सीधा कहानी। यहाँ जो हम आपको 100% लिख रहे थे, तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 3 चाहिए आपको, तो 3 का मतलब कितना, 300% का मान बताइए क्या होगा। 300% का मान मतलब इसमें क्या करिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा। 4 दूना 8, 4 से काटिएगा तो 25, 2 से काटिएगा 209 बनेगा, 25 नवा 225, 25 नवा 225, 2 बनेगा, 25 दूना 50, 2 52 बनेगा, गुना 3 करिएगा, 25 तिया 75 हो जाएगा, 3 दूना 6, 5 तिया 15,675 रुपया आपका आंसर बन के आएगा, नन ऑफ दीज। 15,675 बन के आएगा। नहीं बुझाइएगा तो फिर से बोलिए, फ्रेश बता दें। समझ में आया तो ठीक है, परसेंटेज में भूल मुला गया तो बोल दीजिएगा।
जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर है तो जल्दी कोई एक बताइए, फिर से समझा दें, हमको लग रहा है कि दिक्कत होगा आपको। एक बार इसको और खोल के बता देते हैं कि आइटम को साफ कर देते हैं भाई, न रहेगा न लफड़ा पैदा करेगा। दिमाग साफ कर लेना अपना भी, एकदम दिमाग साफ कर लेना। शुरू से बताते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन फिर से समझिएगा। 2/3 ऑफ ए कमोडिटी वेयर सोल्ड। 2/3 ऑफ ए कमोडिटी मतलब टोटल कमोडिटी, टोटल क्वांटिटी लिख देते हैं। मान लीजिए 2/3 से मतलब हम बोल देते हैं कि 300 रुपए का सामान था हमारे पास। 300 रुपए का सामान था हमारे पास। आप बोले 2/3 इसका, 2/3, 2/3, 2/3 पार्ट। 2/3 पार्ट बोलेंगे तो बोलिएगा कि 2/3 पार्ट का मतलब है 200 रुपए का आइटम। ये तो समझ में आया। रेस्ट पार्ट बोलेंगे, रेस्ट पार्ट कितना होगा तो बोलिएगा 300 में से 200 निकल गया तो रेस्ट पार्ट बचेगा 100। एकदम समझिएगा आराम से, दिक्कत होगा बताइएगा। 300 रुपए का सामान था, आप बोल दिए 300 रुपए का सामान था। 2/3 मतलब बोल दीजिएगा कि 200 रुपया। 1/3 का मतलब बोल दीजिएगा 100 रुपया। अब आप बोल दिए कि 2/3 को 5% के प्रॉफिट पर हम लोग बेच लिए। 5% के प्रॉफिट पर बेच लिए, जबकि शेष वाले को 2% के लॉस पर बेच लिए। 2% के लॉस पर बेच लिए। अब टोटल प्रॉफिट बोला आपसे, टोटल प्रॉफिट बोला आपसे कि 418 रुपए का है। तो टोटल प्रॉफिट से क्या मतलब, इसका आइटम नहीं बुझाइएगा। टोटल प्रॉफिट की जितना लाभ हुआ जितना हानि हुआ दोनों को घटा बढ़ा करेंगे, जो भी डिफरेंस बन के आएगा। हम बोले कि हमको एक सामान बेचती तो 10 रुपए का लाभ, दूसरा सामान बेचती 3 रुपए का हानि। तो फाइनली क्या हुआ, तो भाई हम बोलेंगे 10 रुपए कमाए थे, 3 रुपए का लॉसेस रही, फाइनली 7 रुपए का प्रॉफिट बोलेंगे ना भाई। बस यही कहानी करना था, दिमाग नहीं लगाइएगा। जब ये सेलिंग प्राइस तो पूछा नहीं हमसे, हमसे पूछ रहा है लाभ हानि का कहानी। तो हम क्या बोलेंगे, 200 रुपए का सामान था, 5% का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ ये सोचिए। प्रॉफिट कितने रुपए का, बोलेगा 200 रुपए का सामान था, 5% का प्रॉफिट मतलब 5/100 कर दीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, बोलिएगा 10 रुपया था। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब ये रेस्ट वाला जो था 2% का लॉस वाला कहानी, इसमें जो 2% का बोल दिए लॉस हो गया, 2% का जो लॉस हुआ है इस पर क्या करिएगा, तो बोलिएगा कि ये लॉस वाला जो कहानी है, 100 रुपए का आइटम 2% का लॉस, ये लॉस बन के आएगा कितना, 100 रुपए का 2% मतलब 2 रुपए का लॉस। ये बात समझ में आया। 10 रुपया हम लाभ कमाए थे, 2 रुपए का हानि, तो फाइनली क्या बोलेंगे, 8 रुपए का प्रॉफिट में है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। तो फाइनली क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको कि यहाँ से देख के तो हमको लग गया कि 8 रुपए का है कहानी। तो 8 रुपए का प्रॉफिट है तो किसके बराबर है, ये 8 रुपए का प्रॉफिट किसके बराबर, तो बोलिएगा 418 रुपया के बराबर है। 418 रुपए का बराबर। तो हमको चाहिए किसका मान, 300 का मान क्या होगा। जब इस हिसाब से जो माना हुआ था मेरा 8, तो 8 का मान 418 है। तो टोटल पूछा कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, तो हम तो माने थे 300 रुपया उसका दाम। तो 8 रुपए का अंतर पे 418 रुपया होता है, तो 300 का अंतर पे कितना रुपया दाम होगा ये बताइए। बस यही आपका आंसर है। सॉल्व करिएगा तो क्या लिखिएगा, 418/8 गुना 300। 4 से काटिएगा 2 से कटेगा, 4 से काटेगा तो 75 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 209 कट के आया। 209 में 75 से गुना कर दीजिएगा। 209 में 75 का मतलब 25 गुना 3 कर देते हैं। 25 तिया 75 सुधा हो जाएगा। 25 नमा 225, 2 कैरी, 25 दूना 50, 2 52 गुना 3 कर देंगे। 25 तिया 75 हो जाएगा, 3 दूना 6 5 15। यही आपका 15,675 रुपये आपका आंसर बोले थे आप। नहीं बुझाया तो बताइए, समझ में आ गया होगा भाई लोग। जिसको भी दिक्कत था सबको बुझा गया होगा, दिक्कत है तो बोलिए फिर। श्वेता, सौरभ, सतीन, निवेदिता, गोपाल जी, दिक्कत है तो बोल दीजिएगा। अमृत, अभिषेक, किसी को भी दिक्कत है तो बोलिएगा भाई। अब बन जाएगा, बना दिए हैं पूरा पूरा, बना के देखिएगा फिर से दोबारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ तक क्लियर है तो 78 बताइए। ए कार कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन 40 मिनट्स। If the speed of the car is reduced by 12 km per hour, then the same distance is covered in 50 minutes. Then what is the distance between A and B? A और B के बीच का दूरी बताइए क्या होगा।
एक कार कवर्स ए और बी के बीच का दूरी है, कोई कांस्टेंट डिस्टेंस है जिसको 40 मिनट में पार कर जाता है। कार का स्पीड अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो वही दूरी 50 मिनट में तय कर लेता है। तो आपसे पूछा कि वो ए और बी के बीच का दूरी कितना है, ये बताइए। बना तो जल्दी बताइए, नहीं बना तो भी बताइए। देख भाई क्वेश्चन में क्या था, सतीश समझ लेना, अभिषेक भाई समझ लेना, क्वेश्चन में क्या था, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए से बी के बीच का दूरी। घूम रहा था सब कोई सर, अरे बाबा घूमता है रे विश्वकर्मा पूजा में तुम लोग, बहुत भारी कहानी कर लेता है। इस सरस्वती पूजा था क्या, प्रसादी खाने के चक्कर में घूम जाता है। बहुत तेज है, प्रसादी खाने बाजपट्टी चला गया था। चलो ठीक है, ए कार कवर्स ए डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन 40 मिनट। एक कार को ए से बी जाने में 40 मिनट लग जाता है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द कार इज रिड्यूस्ड बाय 12 किलोमीटर पर आवर, यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक बार स्पीड अगर हम बोले कि ओरिजिनल स्पीड अगर बोले x किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप बोलिएगा ये 40 मिनट में पहुंच जाएगा, कहां पर, ए से बी पर। अगर आप बोले कि रिड्यूस करता है 12 मिनट से, रिजल्टेंट स्पीड को अगर x माइनस 12 किलोमीटर प्रति घंटा बोलते हैं तो आप बोले कि हमको लगता है ये दूरी तय करने में 50 मिनट का टाइम। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या था ये पूछा। तो अब जरा सोचिए ना कि हम अगर x किलोमीटर प्रति घंटा चाहे y से जाएंगे, दूरी तो बराबर ही रहेगा ना भाई, दूरी तो चेंज नहीं होगा। ए से बी का बीच का दूरी, अगर बीच का दूरी 10 किलोमीटर का है, हम मान लीजिए धीरे धीरे जाएंगे तो ज्यादा लेट में पहुंचेंगे, जल्दी जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, स्पीड ज्यादा रहेगा तो जल्दी पहुंचेंगे, स्पीड कम होगा तो धीरे धीरे पहुंचेंगे, सीधा सीधा बात यहाँ पर यही है। डिस्टेंस बराबर जानते हैं स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस जब कांस्टेंट है अपना, ए बी का मान बराबर है तो स्पीड और टाइम का रेशियो पकड़ लेंगे कि s1 t1 बराबर s2 t2 बोल दीजिए। ई का s1 t1 है, बट डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लिखिएगा ना, मतलब हम इसी को कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के लिए, क्या कर दिए कि x किलोमीटर प्रति घंटा से डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये ए बी का मान स्पीड है x किलोमीटर प्रति घंटा, 40 मिनट में गए तो 40/60 बोल देते हैं, डिस्टेंस के बराबर ही रिजल्टेंट है x माइनस 12 कर दिया इंटू 50/60 कर दिया। आप बोलिएगा 60 से 60 उड़ा दीजिए, उड़ा दिए, 0 से 0 काट दिए, काट दिए। अब ये 4x बराबर 5x घटाओ 12 पंचे 60, तो x का मान निकल के आया 60। और जैसे ही x का मान 60 निकल के आया तो पूछा हमसे डिस्टेंस क्या है, तो आप जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड अपना कितना था दिया हुआ, x माने थे, x का मान 60 निकल के आया था, इनटू लिख देंगे 40/60, 60 कैंसिल, 40 आपका आंसर, यही 40 किलोमीटर लिखे थे हम लोग आंसर। समझिए फिर से क्या बोले, आपसे कहा कि आप दिक्कत बन रहा है अगर फिर से तो समझ लीजिए, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फिर से बताइए। आप सोचिए ना, यहाँ पर किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो समझ लीजिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आप ए से बी के पास जाने गए, ए से बी पर गए, अगर x किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है तो आपको लगेगा 40 मिनट जाने में, कहां पर, ये ए बी का दूरी। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो हम आपको बोलेंगे कि भाई ए बी का मान कितना, तो बोलिएगा ए बी का मान सर स्पीड है x और लग गया 40 मिनट, तो 40/60 घंटा कर देंगे, x किलोमीटर पर आवर और ये 40/60 आवर हो जाएगा। अब सोचिए एंड, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिए, x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर घटा दिए, तो आप बोले कि हमको लगता है 50 मिनट जाने में। सोचिए अब ए बी का मान क्या लिखिएगा, तो एंड ए बी का मान क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा स्पीड हो गया x माइनस 12, लगता है 50 मिनट, तो 50/60 करिएगा। इसको अगर इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे तो दोनों तो ए बी का ही ना मान है। अब तो समझ में आ गया होगा, फ्रॉम 1 एंड 2, अब तो क्या कहिएगा कि वी हैव, क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा कि भाई दोनों ए बी का मान है, मतलब x गुने 40/60 बराबर x माइनस 12 गुना 50/60। यहीं से बोलेंगे कि ये आपका 60 और 60 कैंसिल है, 0 0 कैंसिल है, इसी को लिखिएगा ना 4x बराबर
5x माइनस 60, x का मान हो जाएगा 60, x का मान 60। तो x का मान 60, तो आपसे पूछा दूरी बताइए, तो 60 पुट कर दीजिए, 60 पुट कर दीजिएगा। जैसे ही AB का मान 60 इंटू 40/60, 60 कैंसिल, 40 आपका आंसर, 40 आपका आंसर, खत्म कहानी। डिस्टेंस पूछा है, बोलिएगा 40 किलोमीटर। बात बुझा गया होगा रे भाई। 78 नंबर क्वेश्चन में दिक्कत अगर है तो फिर से बोलिए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। चलो सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 79 नंबर में। समझ गए सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सबको समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। If the difference between the simple interest and the compound interest earned on a certain amount रुपीज इतना 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 अमाउंट क्या था, तो ये तो हम लोग जानते हैं, डिफरेंस बराबर 3 साल के लिए कि प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस r/100, ये फॉर्मूला होता है डिफरेंस निकालने का। SI एंड CI के बीच का डिफरेंस, SI और CI के बीच का, SI और CI के बीच का डिफरेंस अगर D दिया होगा तो प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस r/100 बोलते हैं। क्या लिखिएगा डिफरेंस, बोलिएगा 201.50 बराबर, प्रिंसिपल निकालना था, रेट बोल दीजिए कितना दिया हुआ था, 10/100 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 प्लस 10/100 करिएगा, इसी को सॉल्व करिएगा तो आप 0 से 0 उड़वा दीजिए, 0 से 0 उड़वा दीजिए, क्या लिखिएगा प्रिंसिपल इंटू 1/100 गुना, ये हो जाएगा 30 और 31/10 लिखिएगा, इसको लिखिएगा 201/50/100, इसी को तो उड़ाना है तो आप 100 से 100 काट दीजिएगा। 31 से कटेगा क्या, 31 से कटेगा तब तो कुछ दिख रहा होगा, सब आइटम उसी टाइप का दिया हुआ है, कटने वाला ही होगा। 31 से काटिएगा 20150, तो कितना से काटिएगा सोचिए, 31 से काटिएगा तो 7 या 21, 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 3 18, 11 में 6 जाएगा तो 5, ये हो जाएगा 55, 31 पंचे 155, 650। आप यहाँ से काटिएगा 650 से कट के जाएगा, प्रिंसिपल क्या बोल दीजिएगा, बोलिएगा 6500 रुपया, 6500 रुपये, यही आप अभिषेक बाबू लिख रहे थे आंसर, समझ गए होंगे अब आप। 79 फॉर्मूला केवल याद रखिएगा, बन जाएगा, डिटेल्स करना होगा फिर करते रहिएगा, कोई मतलब नहीं है, डिटेल्स का शॉर्ट में बना लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या आंसर है जल्दी बोलिए, क्या करिएगा देखिए। ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग whose outer circumference is इतना and inner circumference is इतना, find the width of the track। मतलब आपसे क्या कहा ना, ये गोलाकार वाला आइटम सोचिएगा, अब यहाँ से सोचिए ये सेंटर अगर होगा तो यहाँ से ये सर्कमफेरेंस, इसको कैपिटल R बोल देते हैं, ये छोटा वाला को स्मॉल r बोल देते हैं, बुझ गए, OAB। तो सर्कमफेरेंस का मतलब है परिधि बोलते हैं इसको, 2πr होता है, 2πr बड़ा वाला छोटा वाला 2πr, इसका मान दे दिया है 660 मीटर और इसका मान दिया है 308 मीटर। आपसे पूछेंगे कि भाई रेडियस बता दो, तो रेडियस क्या लिखिएगा, यहाँ से 660/2π, 2π का मतलब कितना, 660/2π का मतलब 2 गुने 22/7, ये 7 हो जाएगा ऊपर। इसी हिसाब से स्मॉल r का मान 308 यही ना, 2π का मतलब कितना, 2 गुना 22 ऊपर में हो जाएगा 7, इसको उड़ाते हैं, देखिए कितना से, 2 से 22 से काटिएगा ना तो 22 तिया 66, 22 तिया 66, 2 से काटेंगे तो 15 7 105, मतलब कैपिटल R का वैल्यू है 105 मीटर का, एंड स्मॉल r का क्या वैल्यू, 2 से काटेंगे तो 154 बनेगा, 22 सत्ते 154 होता है, 7 सत्ते 49 होता है, इसीलिए कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो घटा दीजिएगा 105 घटाओ 49, यही बन के आएगा 56 मीटर। आप बोलिएगा 56 मीटर कैसे आंसर बोल दिए सर, 56 बोल दिए कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है 105 और यहाँ से यहाँ है 49,
तो ये यही ना आइटम बोलिएगा, रास्ते का चौड़ाई, बुझाया? रास्ते को चौड़ाई इसी को बोलिएगा, मतलब विड्थ ऑफ द ट्रैक ये निकालने के लिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मान निकालिएगा, 56 मीटर आंसर बताइएगा। मेरे ख्याल से ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत नहीं है? एक बार ढंग से बना के देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे अब टाइम हो गया है तो अब छोड़ देते हैं। तो ये सीरीज वैसे लेके आए थे, सीरीज में देखिएगा बन जाएगा, आपसे सुधार खाली कर लीजिएगा क्वेश्चन में। 81, 82, 83, 84 तक तो ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन सब लोग लिख लीजिए एक बार। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको लिख लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन है 26, 12, 28, 22, फिर क्वेश्चन मार्क है 32, 66, फिर है 3500, फिर है आपका 37, 42। बुझ गए? इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिख दिया है 26, 12, 28, 22, कुछ कुछ मिसप्रिंट था इसीलिए यहाँ फिर से लिख दिया गया है। 26, 12, 28, 22, क्वेश्चन मार्क 32, 66, 3500, 47, 42 लिख लिया होंगे। जो सेट दिया हुआ था ना उसको एक बार बना लीजिएगा, कंप्लीट कर खत्म कर लेंगे इसको। बन गया होगा तो ठीक है, जो भी रहेगा दिक्कत एक बार पूरा ट्राई करके आइएगा, जल्दी जल्दी कर लीजिएगा, इसको खत्म करिए कल के कहानी में। अब रखते हैं आज।